नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। मोस्ट टाइम प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो किस राजा के समय ना जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर। ठीक है, तो चौराहों का शहर किसको बोला जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जगदलपुर यहाँ बता दिया गया है, जगदलपुर को चौराहों का शहर बोला जाता है। किस प्लानिंग के तहत बनाया गया था जगदलपुर को चौराहों का शहर, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टाउन प्लानिंग, ठीक है, टाउन प्लानिंग के अनुसार। और यहाँ इस प्रश्न में पूछ रहा है किस राजा के समय बनाया गया था, ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं। अजमेर सिंह दिया है, रुद्र प्रताप देव दिया है, प्रवीर चंद्र भंजदेव, और डी में दिया है महिपाल देव। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, महिपाल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर में जो चौराहों का शहर बनाया गया था टाउन प्लानिंग के अनुसार ना, कि आज फेमस है ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो रुद्र प्रताप कौन थे, तो काकती शासक थे। रुद्र प्रताप काकती शासक थे जिसके समय में जगदलपुर के टाउन प्लानिंग की गई। ठीक है, टाउन प्लानिंग की गई जिसके अनुसार क्या बनाया गया, चौराहों का शहर बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो रुद्र प्रताप देव को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है अंग्रेजों द्वारा। तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की गई थी। रुद्र प्रताप देव किस वंश के शासक थे, तो काकती वंश के शासक थे। और चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो जगदलपुर इसी प्रश्न में कवर हो जाएगा। तो किसके अनुसार ये चौराहों का शहर बनाया गया था, तो टाउन प्लानिंग के अनुसार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था। तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश है उसमें निम्न में से कौन था वो बताना है। सोमवंश दिया है, नागवंश दिया है, कलचुरी वंश दिया है, और फणी नाग वंश। ये सभी को पता होगा क्योंकि यहाँ इधर उधर का कुछ है ही नहीं, एक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फणी नागवंश। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है, तो फणी नागवंश है। इसको याद रखिएगा। तो कवर्धा क्षेत्र के फणी नागवंशी अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं। कौन से निर्माण कार्य के लिए उसको भी देख लेते हैं। तो भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल आदि इनके प्रमुख स्थापत्य है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है किस नागवंश ने भोरमदेव मंदिर या मड़वा महल मंदिर का निर्माण करवाया है, तो फणी नागवंश आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये भी सभी को पता होगा। सिरपुर रायपुर दिया है, मल्हार बिलासपुर, बारसूर बस्तर, बालकेश्वरी बालपुर। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति, तो यहाँ से एक प्रश्न और कवर हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया है, सिरपुर, मल्हार, बारसूर, बालकेश्वरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्हार बिलासपुर से। ठीक है, तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है, मल्हार बिलासपुर से, जो कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले इसको देख लेते हैं। बिलासपुर के मल्हार से चतुर्भुज प्रतिमा की प्राप्ति हुई है जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। ये सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। तो सातवाहन काल में, ठीक है, सातवाहन काल में रोम के जो सोने के सिक्के मिले थे बिलासपुर से, तो वो किस स्थान में मिले थे ये पूछा है। पाल दिया है, चकरबेड़ा दिया है, रतनपुर, मल्हार। तो रोम के सोने के सिक्के कहाँ से मिले थे? बिलासपुर जिला के चकरबेड़ा से, ठीक है। वो स्थान कौन सा है? चकरबेड़ा है, जहाँ से रोम के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत का जो व्यापार होता था वह रोम से होता था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देश में आरंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में जो 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन हुआ, तो किसके निर्देश पे आरंभ हुआ ये खनन, ये पूछ रहा है। तो कनिंघम दिया है, मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी, लोचन प्रसाद पांडे। तो 1953 में सिरपुर में प्रथम पुरातात्विक उत्खनन किया गया, तो वो किसके निर्देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरेश्वर दीक्षित, ठीक है। तो मोरेश्वर दीक्षित के निर्देश पे क्या किया गया? 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य शुरू किया गया, ठीक है, इतना याद रखिएगा इसको। मोरेश्वर दीक्षित का पूरा नाम क्या है? तो प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के काल से माना जाता है ये पूछा है। सरबपुरी दिया है, पांडुवंशी दिया है, कलचुरी, छिंदक नागवंशी। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पांडुवंशी, ठीक है। पांडुवंशी के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो सिरपुर में जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो पांडुवंश ने कराया था। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया, ठीक है। तो पांडुवंश हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ है, फेमस है ना कबरा पहाड़, किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं वो बताना है। पाषाण युग दिया है, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। जिसको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। रायगढ़ के कबरा पहाड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाषाण युग, ठीक है। तो रायगढ़ के काबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण तथा उत्तर पाषाणकालीन औजार मिले हैं, दोनों पूर्व पाषाण और उत्तर पाषाण, तो पाषाण युग के औजार मिले हैं, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो रामायण दिया है, ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, तो किसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल तथा जगदीश कौशल के नाम से जानते थे, ठीक है। जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कौशल, प्राग कौशल व बस्तर क्षेत्र को महाकंतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वैदिक आर्य उत्तर भारत का सीमित थे। वैदिक आर्य जो थे उत्तर भारत तक क्या थे? वह सीमित थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा तथा रेवा का नाम से उल्लेखित किया गया है। जो नर्मदा है उसको किस नाम से? रेवा नाम से उल्लेखित किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है ये भी
एग्ज़ाम में आता है तो सभी को पता होगा, और नहीं करके बताइएगा जिसको जिसको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? तो राजनांदगांव जो रियासत था वहाँ किस वंश का शासक था, ये पूछा गया है, शासन था। बैरागी नरेश, फणी नागवंश, सोमवंश, कलचुरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैरागी नरेश। ठीक है, राजनांदगांव रियासत में बैरागी नरेश का शासन था। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ रतनपुर का प्राचीन नाम दिया है जिसमें से एक सही नहीं है, वो कौन सा है बताना है। तो रत्नावलीपुरी सभी को पता होगा, रत्नावलीपुरी, मणिपुर, ठीक है, अम्बापुरी, रतनपुर। तो प्राचीन नाम कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अम्बापुरी। ठीक है, अम्बापुरी जो है रतनपुर का प्राचीन नाम नहीं है, बाकी रत्नावलीपुरी, मणिपुर और रत्नपुर ये तीनों जो है रतनपुर का प्राचीन नाम है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।